Hello students, today once again you are watching BLT English section and today I have come with the chapter of first flight from class 10th A letter to God। तो आज मैं आप लोगों को लेटर टू गॉड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन जान लें कि इसमें होता क्या है और ये किस तरह की स्टोरी है। जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है कि ए लेटर टू गॉड, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति, एक आदमी जो है, एक किसान जो है भगवान के पास पत्र लिखता है। किस संबंध में पत्र लिखता है? जब वो असहाय हो जाता है, जब उसकी चारों तरफ की उम्मीदें खत्म हो जाती है, जब उसे ऐसा लगने लगता है कि अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा सिवाय भगवान के, तब वो क्या करता है कि भगवान के पास एक पत्र लिखता है। और इसके बाद हम स्टोरी में पढ़ेंगे कि क्या भगवान उसकी पत्र को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जिस चीज़ की डिमांड वो पत्र में, लेटर में करता है, तो क्या होता है कि भगवान उस चीज़ को ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए पहला पैराग्राफ आपका क्या कर रहा है, कह रहा है कि द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। मतलब कि ये जो किसान था, ये जो लेंचो, एक लेंचो नाम का किसान रहता है, इसकी पूरी जो है, मतलब कि इसका घर जो है कहाँ पे रहता है, एक जो है इंटायर, मतलब कि इंटायर पूरी घाटी में जो है एक अकेला घर रहता है इसका। और यहाँ पे कह रहा है कि सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। फ्रेंड्स, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? क्रेस्ट मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल, यानी जो है पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर। तो इसमें क्या होता है कि उसका जो घर था वह कहाँ पे था? एक छोटी सी पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर उसका जो है घर था। ठीक है, आगे देखें, आगे कह रहा है कि फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स दैट अवे प्रोमाइज्ड अ गुड हार्वेस्ट। डोटेड मीन्स क्या होता है? फुल ऑफ, यानी किसी चीज़ से भरा हुआ। तो इसके घर पर से क्या क्या दिखाई देता है? इसके घर पर से वन कुड सी द रिवर, आदमी जो है उसके घर पर अगर आप जाते हैं तो उसके घर से नदियाँ दिखाई देती है। और कह रहा है कि फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स, और फिर उसके घर पर से जो खेत थे, मतलब कि जो कॉर्न यानी अनाज के जो खेत थे, लहलहाते हुए उनके फूलों के साथ जो है दिखाई देते थे। वहाँ से सारी फसल जो है दिखाई देती थी लहलहाते हुए। लेकिन यहाँ पे करेगी जो किस चीज़ का सिंबल है, जो किस चीज़ को प्रमाइज करता है? ए गुड हार्वेस्ट। ए गुड हार्वेस्ट मतलब एक अच्छी फसल को इंडिकेट करता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कर रहा है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट ए शावर। फ्रेंड्स, डाउन पोर का मतलब होता है हेवी रेनफॉल। मतलब कि जो वहाँ की भूमि थी, अगर वहाँ पे फसल की अच्छी खासी अगर फसल चाहिए तो वहाँ पर सबसे बढ़िया कम से कम बारिश की ज़रूरत थी। और बारिश अगर ज़्यादा मात्रा में ना हो तो कम से कम एक शावर की ज़रूरत थी। शावर मतलब होता है लो रेनफॉल, मतलब कम से कम छोटी सी बारिश या हल्की फुल्की बूंदाबूंदी की ज़रूरत थी वहाँ पे, तभी वहाँ की फसल जो है अच्छी हो सकती थी। तो इस तरीके से ये जो है लेंचो की कहानी होती है कि लेंचो के पास जो भी खेत रहते हैं उनको, मतलब कि खेती करने के लिए कम से कम वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बारिश होनी चाहिए, या फिर कम से कम जो है शावर होना चाहिए, कम से कम हल्की फुल्की बारिश जो है हमेशा रहनी चाहिए, तभी उसकी फसल जो है अच्छी हो सकती है। आगे देखिए, कह रहे कि थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, इंटीमेटली का मतलब क्या होता है? इंटीमेटली मतलब होता है क्लोजली, यानी नज़दीक से। सुबह से क्या करता है लेंचो? सुबह से क्या करता है कि वह जो है आकाश की तरफ देखता रहता है। आकाश की तरफ देखने का उसका कारण क्या था? केवल बस यही कारण था कि वह बार बार ये देखना चाहता था कि बारिश जो है नॉर्थ ईस्ट से कब आ रही है। उसकी बस एक ही उम्मीद थी, क्योंकि फसल जो है अब बेकार हो रही थी। अगर बारिश नहीं होगी तो फसल क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। इस तरीके से लेंचो क्या करता है कि वह जो है हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ। अब जो है इसके अलावा जो है, देखने के अलावा वह जो है कुछ नहीं करता है। वहाँ पर जो है एक जगह खड़ा होकर के वह आकाश की तरफ देखता रहता है, उसको उम्मीद लगा रहता है कि बारिश होगी तो हमारी फसल जो है अच्छी होगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे करें कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब वो अपनी जो है बीवी से क्या बोलता है? अपनी पत्नी से लेंचो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि अब हमको जो है, अब हमें पानी मिलेगा, यानी अब जो है बारिश होने की संभावना बन रही है। यह बात अपनी बीवी से बोलता है। करिए रिप्लाइड वीमेन द
woman who was preparing supper replied, तब वो औरत जो उसकी पत्नी थी वह जवाब में क्या देती है, वह जवाब में ये बोलती है, जो कि सपर बना रही होती है यानी खाना बना रही होती है घर में, तो वह जवाब देती है, कहती है कि यस गॉड विलिंग, यानी भगवान की अगर इच्छा हो, गॉड विलिंग का मतलब भगवान की इच्छा हो तो बारिश इस बार होगी। और ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो लेंचो के जो बड़े बच्चे थे, यानी जो बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। और कह रहे कि वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो स्मॉलर यानी जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, घर के नज़दीक में अपना जो है खेल रहे थे। फिर कह रहा है कि अनटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल, जब तक वो क्या करती है कि उसकी बीवी, उसकी पत्नी लेंचो की जो है खाना खाने के लिए उनको बुलाती है और क्या कहती है, कम फॉर डिनर, बोलती है कि आओ खाना खा लेते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। प्रिडिक्टेड मीन्स क्या होता है, प्रिडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना या अनुमान लगाना, गेस करता है। जैसा कि आप वहाँ यहाँ पे ये ऑथर ये बताना चाहता है कि लेंचो जब खाना खाने के लिए जाता है अपनी पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तभी क्या होता है कि कुछ ही समय पहले लेंचो एक प्रिडिक्टेड किया हुआ रहता है कि लग रहा है कि अब बारिश होने की संभावना है। तभी क्या होता है कि उसी समय बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो है पड़ना शुरू हो जाती हैं। और फिर कह रहा है कि इन द नॉर्थ ईस्ट हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब देखता है नॉर्थ ईस्ट साइड में, जब वो जा कर के देखता है तो बड़े बड़े जो है बादलों के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो क्या हो रहे हैं कि बारिश लेकर के अपना जो है उस साइड की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। करें कि द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवाएं एकदम जो है स्वीट हो गई थी, एकदम जो है फ्रेश हो गई थी, बहुत ठंडी हवाएं बहने लगी थी। करें द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब वो लेंचो क्या करता है कि घर से बाहर निकलता है, किस चीज़ का प्लेजर लेने के लिए, किस चीज़ का आनंद लेने के लिए वो बाहर निकलता है। वह जो है जो बारिश हो रही थी, जो बारिश की जो आनंद थी उसको अपनी बॉडी पे फील करने के लिए, बारिश की बूंदों को फील करने के लिए वो घर से बाहर निकलता है। चूँकि वो बहुत पहले से ही एक्सपेक्ट किया रहता है कि बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, तो वह ज़्यादा लेंचो खुश हो जाता है कि अब बारिश होगी तो हमारी फसल जो है बहुत अच्छी होगी। और इस तरीके से वो घर से बाहर लेता जाता है बारिश का आनंद लेने के लिए। और फिर क्या कर रहा है कि एंड रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड दीज आरेंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर नाउ कॉइन्स। लेकिन जब वह घर से बाहर जा कर के फिर जब अंदर आता है तो अपनी पत्नी से वो क्या मतलब बोलता है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं, ये जो है बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये क्या हैं, यह जो है क्वाइंस हैं। क्वाइंस मतलब सिक्के हैं, मतलब कि ये जो है पैसे के बराबर है, क्योंकि ये जो बारिश की बूंदें अगर पड़ेंगी तभी जो है जाकर के बारिश जो है फसल जो है अच्छी होगी। इसलिए वह जो है बारिश की बूंदों की कंपैरिजन पैसों के साथ करता है, बोलता है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये बूंदें नहीं है, पैसे हैं जो बारिश हो रही हैं। करें कि दे आर नाउ क्वाइंस, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, लेंचो बोलता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सिक्के के बराबर हैं, 10 पैसे के बराबर हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे के बराबर हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। जब बारिश होता हुआ देखता है लेंचो तो काफ़ी मन में खुशी होता है उसको, और वह जो है क्या बोलता है, वह मन में ये सोचता है, वह पहले से ही ये भांप लेता है कि अब जो बारिश हो रही है तो हमारे जो खेत हैं, जो फसल है, अब बहुत पका हुआ और बहुत अच्छा खासा फसल होगा। ये बात जो है अपने दिमाग में मान लेता है। कह रहा है कि ड्रैप्ड in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। और जैसे ही ये बात अभी तक सोच ही रहा होता है लेंचो, तभी क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, हेल स्टोन्स का मतलब होता है जो बड़े बड़े ओले होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, जो कि फसल के लिए काफ़ी जो है हार्मफुल था, और वो जो है बड़े बड़े ओले जो है गिरना शुरू हो जाते हैं। अब जब ओले गिरना शुरू हो जाते हैं, कह रहे कि सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, तभी क्या होता है कि एक बहुत जो है स्ट्रॉन्ग वाइंड, बहुत बड़ी हवा का झोंका जो है बहने लगता है और बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। कह रहे कि दीज डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब वो क्या होते हैं कि बच्चों को तो ये पता नहीं होता है कि ये जो हेल स्टोन्स हैं ये काफ़ी जो है हार्मफुल है
फसल के लिए। तो बच्चे क्या करते हैं कि घर से बाहर उनको कलेक्ट करने के लिए उनको आनंद आता है, वो बाहर निकल जाते हैं। आगे देखिए क्या होता है, आगे करें कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो क्या बोलता है, बोलता है कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि ये जो हेल स्टोन अगर ज़्यादा पड़ जाएंगे तो फसल क्या हो जाएगी, एकदम नष्ट हो जाएगी, एकदम बेकार हो जाएगी। इसलिए वो बोलता है कि अब एकदम जो है बुरा हो रहा है। बारिश हो रही थी तब तक ठीक था, लेकिन अब ये जो हेल स्टोन्स पड़ने लगे ये तो बहुत बुरा होने लगा। करे कि आई होप इट पासेज क्विकली। दिमाग में अपने जो है ये उम्मीद करता है लेंचो की हो सकता है ये जो हेल स्टोन्स का गिरना जो है बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगा कि ख़त्म हो जाएगा, ये अनुमान लगाता है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जो है जल्दी से नहीं गया, वह जो हेल स्टोन गिरता रहा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक क्या हुआ कि उसके घर पर भी ये हेल स्टोन्स की बारिश हुई, ये ओले जो थे उसके घर पर भी जो है गिर रहे थे 1 घंटे तक लगातार। करे द गार्डन द हिल साइड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। और एकदम से इतना जो हेल स्टोन्स गिर गए थे, जहाँ जो गार्डन था, जो खेत थे और जो घर थे, चारों तरफ एकदम जो है कैसा दिखाई दे रहा था, वाइट दिखाई दे रहा था। वाइट यानी जो है एकदम नमक की तरह दिखाई दे रहा था, चारों तरफ ये हेल स्टोन्स गिर गए थे। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब ये जो हेल स्टोन्स पड़ते हैं तो इनके वजह से एक पत्ता भी जो है पेड़ पर नहीं बचा था, पूरे पत्ते जो है क्या हो गए थे, ढक गए थे हेल स्टोन से। करे कि द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसके जो फसल थे सारी फसल एकदम डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, एकदम बेकार हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और ये जो पौधों के जो फूल थे वो एकदम जो है पौधों से गायब हो चुके थे। लेंचो सॉल वाज फिल्ड विद सैडनेस। अब ये जो लेंचो है इसका दिल जो है एकदम बैठ गया, वह एकदम जो है बुरी तरह से एकदम जो है उदास हो गया। और कह रहा है कि when the storm had passed he stood in the middle of the field and said to his sons। जब ये हेल स्टोन्स का गिरना बंद हो गया तब वो क्या होता है कि अपने फील्ड में चला जाता, अपने खेत में जा कर के खेत के बीच में बैठ कर के एकदम जो है निराश होकर के बैठ जाता है। और बैठ कर के क्या बोलता है, कहता है ए प्लेगू ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कह रहा है कि ए प्लेगू ऑफ लोकस्ट, प्लेगू ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है इंसेक्ट्स। वैसे इंसेक्ट्स जो क्या करते हैं कि पौधों को खा जाते हैं, पौधों को खा करके उनको बर्बाद कर देते हैं। तो लेंचू यही बात बोलता है, कहता है कि ये जो हेल स्टोन से मतलब कि ये जो कीट पतंगे जो इंसेक्ट थे इनसे ज़्यादा नुकसान कर गया। वह बोलता है कि अगर ये पौधों में इंसेक्ट पड़ गए होते, इंसेक्ट खाए होते, तो इंसेक्ट क्या करते कि कुछ ना कुछ हमारे खाने के लिए छोड़ गए होते, पूरा तरीके से ख़त्म फसल को बर्बाद नहीं करते अगर ये इंसेक्ट पौधों में लग गए होते। लेकिन ये हेल स्टोन क्या किया कि एकदम जो है बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा, ये जो हेल स्टोन था पूरा फसल को बर्बाद करके चला गया। लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं वह जो है कुछ ना कुछ हमारे लिए छोड़ गए होते हैं। ठीक है, आगे देखिए करें कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब वह जो है निराश भरे शब्दों में क्या कहता है कि इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ कर रहा है कि दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन। वह जो है रात थी, जब रात हुआ तो वह रात जो थी लेंचो की बहुत बुरी तरीके से गुजरी, बहुत उदास तरीके से, बहुत जो है अपने मन में बहुत उसको दुख था। करे कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा परिश्रम क्या हो गया, लेंचो बोलता है कि सारा परिश्रम हमारा जो है बेकार हो गया, ख़त्म हो गया। करें कि देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब यहाँ पे लेंचो कह रहा है कि इस घाटी में, इस एरिया में या फिर यहाँ कहीं भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। करें कि बट वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। फिर बोलता है कि इस साल हम लोग क्या हो जाएंगे कि भूखे रह जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए कुछ अनाज बचा ही नहीं, पूरा फसल बर्बाद हो गया। यही बात लेंचो सोचता है, क्योंकि परिवार की, फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंचो पर ही रहती है, इसलिए वो बोलता है कि पूरी फसल बर्बाद हो गई, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। फिर कहता है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। फिर वो क्या कहता है कि जब ऐसी घाटी में
जो अकेला व्यक्ति रहता है, जब उसके पास कोई चारा दिखाई नहीं देता है, कोई ऑप्शन जब दिखाई नहीं देता है, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा रहता है। और वो ऑप्शन क्या होता है फ्रेंड्स? वो ऑप्शन कर रहा है कि हेल्प फ्रॉम गॉड। अब जो है भगवान ही कुछ मदद कर सकता है, भगवान से ही कुछ मदद की उम्मीद